मुंबई की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। करीब 20 सालों के बाद ठाकरे परिवार के दो बड़े चेहरे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर और एक ही राजनीतिक दिशा में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह वही दो नेता हैं जिनके अलग होने से कभी महाराष्ट्र की राजनीति दो हिस्सों में बढ़ गई थी। आज दोनों का दोबारा साथ आना सिर्फ पारिवारिक मेल मिलाप नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है, खासकर आने वाले बीएमसी यानी कि मुंबई नगर निगम चुनावों को देखते हुए। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो साल 2006 महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम मोड़ लेकर आया था। इसी साल राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस बनाई थी। उस वक्त कहा गया कि बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना की कमान को लेकर परिवार के अंदर मतभेद गहरे हो चुके थे। उद्धव ठाकरे संगठन संभाल रहे थे जबकि राज ठाकरे को जमीनी नेता और तेज वक्ता माना जाता था। इसी टक्कर ने दोनों को अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। इसके बाद लगभग 2 दशक बीत गए और दोनों अलग रहे, बल्कि कई चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हुए नजर आए। शुरुआती दौर में एमएनएस ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अच्छा असर भी दिखाया था। आपको याद होगा 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 13 सीटें मिली और बीएमसी चुनावों में भी पार्टी ने शिवसेना के वोट काटे थे। यही वजह थी कि लंबे समय तक मराठी वोट बैंक दो हिस्सों में बटा रहा, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस और बाद में भाजपा को मिलता चला गया। लेकिन समय के साथ एमएनएस की राजनीतिक ताकत कमजोर होती गई। पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन वो लगातार गिरता रहा और राज ठाकरे की राजनीति हाशिए पर जाती दिखने लगी। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के सामने भी हालात आसान नहीं रहे। 2022 में शिवसेना टूट गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ा घड़ा भाजपा के साथ चला गया और उद्धव ठाकरे को न सिर्फ मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा बल्कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी खोना पड़ा। इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसे अब शिवसेना यूबीटी कहा जाता है, खुद को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे समय में बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए साख का सवाल भी बन गया है। यही से उद्धव और राज ठाकरे के दोबारा करीब आने की जमीन तैयार होती है। दोनों नेताओं को यह साफ दिखाई देने लगा कि अगर मराठी अस्मिता की राजनीति बटी रही तो उसका फायदा भाजपा और शिंदे गुट को लगातार मिलता रहेगा। इसी बीच महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ। हिंदी को लेकर उठे सवालों ने मराठी पहचान और भाषा का मुद्दा फिर से केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया था। आपको याद होगा इसी मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे ने पहली बार एक जैसी भाषा और तेवर से सरकार का वो विरोध किया था। 3 भाषा नीति के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन और बयानों में यह साफ दिखा कि अब दोनों नेता मराठी भाषा और संस्कृति को लेकर एक ही लाइन पर खड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यही वह मुद्दा था जिसने 20 साल पुरानी दूरियों को मिटाने का वो रास्ता बनाया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच अंदरूनी बातचीत शुरू हुई और बीएमसी चुनाव को लेकर साझा रणनीति पर सहमति बन गई है। बीएमसी चुनाव इसीलिए भी बेहद अहम है क्योंकि यह देश का सबसे अमीर नगर निगम चुनाव माना जाता है। बीएमसी का सालाना बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। हैरान करने वाली बात है लेकिन सच्चाई है। लंबे समय तक बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने यहां मजबूत पकड़ बना ली है। भाजपा की कोशिश है कि इस बार बीएमसी पर पूरी तरीके से कब्जा किया जाएगा। ऐसे में उद्धव और राज ठाकरे का साथ भाजपा के लिए सीधी चुनौती बनकर उभरा है। हम आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी सहमति लगभग बन चुकी है और कुछ ही दिनों में यह मामला वो और क्लियर हो जाएगा। 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ये दोनों मिलकर के, जबकि एमएनएस को 65 से 70 सीटें दी जा सकती है। बीएमसी की कुल 227 सीटों में यह गठबंधन एक मजबूत चुनावी गणित पेश करता है। इसका मकसद साफ है, मराठी वोटों को एकजुट करना और वोटों के बंटवारे को रोकना, जो पिछले कई सालों से हो रहा था। मुंबई की जनसंख्या संरचना की बात करें तो यह करीब 25 से 30% मतदाता मराठी भाषा बोलने वाले हैं। इसके अलावा मुस्लिम आबादी करीब 11% है जो परंपरागत रूप से भाजपा के खिलाफ वोट करती आ रही है। अगर मराठी वोट एकजुट होते हैं और अल्पसंख्यक वोट भी एक साथ आ जाते हैं 11%, तो यह समीकरण भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि भाजपा इस गठबंधन को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाली है। भाजपा की रणनीति अब शिंदे गुट पर ज्यादा निर्भर दिखाई देती है। पार्टी यह मानकर चल रही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना मराठी वोटों में वो सेंध लगा सकती है। लेकिन सवाल यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे इतने बड़े बड़े नाम है भाजपा में,
क्या होने वाला है आने वाले समय में। उद्धव और राज ठाकरे दोनों का राजनीतिक आधार ठाकरे विरासत और मराठी पहचान से जुड़ा रहा है, जो शिंदे गुट के लिए चुनौती बन सकता है। इस गठबंधन का असर महाविकास आघाड़ी पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस को एमएनएस की राजनीति को लेकर पहले से आपत्ति रही है, खासकर पार्टी के पुराने रुख और आक्रामक बयानों को देखते हुए, आपको याद होगा। लेकिन बीएमसी जैसे चुनाव में व्यवहारिक राजनीति कई बार वैचारिक मतभेदों पर भारी पड़ती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस नए समीकरण के साथ कैसे तालमेल बैठाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गठबंधन सिर्फ बीएमसी चुनाव तक सीमित रहेगा या आगे चलकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी इसकी झलक देखने को मिलने वाली है। फिलहाल दोनों नेताओं के बयान यही संकेत देते हैं कि प्राथमिक लक्ष्य मुंबई और मराठी अस्मिता को बचाना है। राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, ये बात हम बार बार कहते हैं। यह कहावत एक बार फिर से सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के उद्धव और राज ठाकरे का 20 साल बाद एक साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। यह सिर्फ दो नेताओं का मिलन नहीं माना जा रहा, बल्कि बदले हुए हालात, टूटी हुई राजनीति और नए सत्ता समीकरणों की कहानी है। बीएमसी चुनाव इस गठबंधन की असली परीक्षा होने वाली है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में कई और बड़े बदलाव देखने को शायद मिल सकते हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।